इकोनॉमी, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र नहीं, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? याद है दिखता? आज कहाँ पढ़ा? अच्छा, कैलाश सर? मुरली सर। देखिए, सबसे पहले अपन अगर बात करते हैं तो एक इकोनॉमी होती है जिसका नाम है कैपिटलिस्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सही है। दूसरी सोशलिस्ट, हिंदी में बोलेंगे समाजवादी। और तीसरी मिक्स्ड होती है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब वन बाय वन इनके बारे में हम बात करेंगे। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसको हम पूंजीवादी क्यों कहते हैं? सारा काम कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। तो इसका जो पहला फीचर है, ये हम विशेषताएं लिख रहे हैं एक तरह से ना। क्या लिख रहे हैं? विशेषताएं लिख रहे हैं। तो owned and controlled by प्राइवेट सेक्टर, हिंदी में कहेंगे निजी क्षेत्र द्वारा नियंत्रण एवं स्वामित्व। ये जो अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी, इस पर पूरा का पूरा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का होता है। गवर्नमेंट का रोल इसमें नहीं होता है। गवर्नमेंट होती तो है लेकिन इनके काम में दखल अंदाजी नहीं करती है। इनको फ्री कर देते हैं कि आप अपने हिसाब से काम करो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इस इकोनॉमिक के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर वर्क करता है, प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या है? लाभ कमाना कि वेलफेयर करना? लाभ कमाना। तो इसका जो मेन मोटिव होगा वो क्या होगा? मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। मेन उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना। कमाना शब्द थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो अर्जित करना शब्द थोड़ा अच्छा लगेगा। तीसरा, इसका एक अदर नेम भी है, बाजार अर्थव्यवस्था या मुक्त अर्थव्यवस्था, है ना। अच्छा, इसको बाजार अर्थव्यवस्था या मुक्त अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? सबको छूट है, प्राइवेट सेक्टर को ना। और इसके अलावा कीमत का जो निर्धारण होता है वो बाजार शक्तियों से होता है। बाजार शक्तियां जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होती है, उस बिंदु पर कीमत का निर्धारण होता है। तो प्राइस जो डिटरमाइन होगी, प्राइस डिटरमाइंड बाय फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट, फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई। हिंदी में कहेंगे कीमत निर्धारण। कीमत निर्धारण कैसे होता है? मुक्त बाजार शक्तियों, जिसमें क्या आएगा? मांग और पूर्ति द्वारा। कीमत का जो निर्धारण होता है, मुक्त बाजार शक्तियां हैं जो मांग और पूर्ति के आधार पर चलती है। बाजार में जितनी मांग होती है उतनी ही पूर्ति चलती है ना। दोनों का जहां पर सामंजस्य होता है, जहां दोनों बराबर होती है, उस बिंदु पर कीमत का निर्धारण होता है। तो बाजार के अंदर कीमतें कोई स्पेशल पर्सन निर्धारित नहीं करेगा, कीमतें ऑटोमेटिक चलती है। मांग किसी चीज की बढ़ेगी तो उस वस्तु की कीमतें भी बढ़ेगी। किसी चीज की पूर्ति बढ़ने लग गई तो उसकी कीमतें घटने लगेगी ना। आप नॉर्मल प्रैक्टिकली अगर सोचो, मार्केट के अंदर कोई चीज है ही नहीं, है ना, उसका शॉर्टेज आ रहा है और लोग खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी? महंगी मिलेगी। उसका कारण है कि डिमांड जो साइड है वो पावरफुल है,
है ना, मांग अधिक है और पूर्ति कम हो रही है। तो इस वजह से मांग जब बढ़ती है तो कीमतें भी साथ साथ बढ़ने लगती है। मांग के साथ संबंध देखेंगे, जब अपन मांग का नियम पढ़ेंगे तो मांग का नियम उल्टा चलता है। मांग का नियम कहता है कि कीमतें बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, है ना। अगर हम हमारे हिसाब से सोचे तो कोई चीज महंगी है तो हम थोड़ी खरीदेंगे, महंगी होने पर हम उसको कम खरीदते हैं। लेकिन मांग पक्ष जो है वो ये कहता है कि जब बाजार के अंदर मांग ज्यादा हो जाती है तो वो चीजें ऑटोमेटिक क्या होने लगती है, महंगी हो जाती है। तो दोनों अपोजिट चीजें हैं, मांग का नियम अलग चीज है और मांग पक्ष अलग चीज है ना। मांग पक्ष के बारे में हम अंतिम चैप्टर के अंदर जाके पढ़ेंगे। वहां पर मांग का कीमत के साथ संबंध धनात्मक होगा, क्योंकि मांग बढ़ने पर कीमतें भी बढ़ेगी। लेकिन कीमत के साथ मांग का संबंध उल्टा है, कीमतें बढ़ेगी तो मांग कम हो जाती है। तो दोनों चीजें अलग है। कीमत का संबंध मांग के साथ विपरीत संबंध, मांग का संबंध कीमत के साथ धनात्मक संबंध होता है ना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये बहुत सारी बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न ऐसा आता है, बाजार में मांग बढ़ने पर कीमतें होगी, 4 ऑप्शन दे देंगे। अब मांग बढ़ेगी तो कीमतें भी बढ़ेगी, ध्यान रखना। जबकि मांग का नियम कहता है कीमतें बढ़ने पर मांग घट जाती है। तो दोनों उल्टे हैं एक दूसरे। तो कंफ्यूजन इसी तरह से क्रिएट होता है। तो अपने को बहुत ध्यान से समझना है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया क्या है, कीमत के साथ मांग का संबंध दिया है या मांग के साथ कीमत का संबंध दिया। क्योंकि शब्दों का हेरफेर होता है और कुछ ही नहीं है, और शब्दों का हेरफेर अगर हम समझने लग गए तो हमारे मार्क्स नहीं घटेंगे। ठीक है, यहां पर हमने पढ़ा कीमत का निर्धारण कौन कर रही है, बाजार शक्तियां कर रही है। जहां पर मांग और पूर्ति जैसे चलेगी उस आधार पर कीमतें चलती है। और एक लास्ट पॉइंट हम इसका अन्य नाम समझ लेते हैं, इस बाजार अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम और क्या कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, इसी को फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। हिंदी में कहेंगे इसको बाजार अर्थव्यवस्था और मुक्त अर्थव्यवस्था। ये हो गया हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सारे पॉइंट्स। अब आते हैं सामाजिक या समाजवादी अर्थव्यवस्था। सबसे पहला पॉइंट जैसे इधर लिखा हमने, ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, तो ये ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट सेक्टर होगा। यहां पर पूरा नियंत्रण जो होता है वो सरकार का होता है। तो यहां लिखेंगे ऑन एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट सेक्टर भी लिख सकते हैं और पब्लिक सेक्टर भी लिख सकते हैं, है ना, दोनों सेम ही है एक तरह से। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा नियंत्रण एवं स्वामित्व। दूसरा पॉइंट है कि इसका मेन उद्देश्य क्या था, लाभ कमाना, तो इसका मेन उद्देश्य कल्याण करना होगा, है ना। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे मेन मोटिव इज टू वेलफेयर ऑफ पीपल। मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण करना। अच्छा, तीसरा पॉइंट यहां पर हमने लिखा प्राइस डिटरमाइंड बाय फ्री फोर्सेज ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। कीमतों का जो निर्धारण होता है बाजार की जो शक्तियां हैं मांग और पूर्ति वो करती है, लेकिन यहां पर कीमत का निर्धारण सरकार खुद करेगी। जैसे राशन की दुकान पर हमें 2 रुपए किलो गेहूं मिलते हैं, तो क्या वो बाजार के आधार पर निर्धारित हुआ, नहीं हुआ है, वो सरकार ने निर्धारित किया है। तो ये जो काम कर रही है सरकार कर रही है, और क्यों कर रही है, लोगों के भले के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए। यहां पर जो प्राइस डिटरमाइन होगी वो कौन करेगी, प्राइस डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। कीमतों का निर्धारण सरकार द्वारा। अच्छा, लास्ट पॉइंट हमने अन्य नाम लिखा है, तो इसका अन्य नाम क्या होता है, इस इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी बोलते हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोलते हैं, या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। 3 नाम है इसके। हाँ, तो इसके क्या क्या कहेंगे, कमांड इकोनॉमी, इसी को कहेंगे कंट्रोल्ड इकोनॉमी,
कंट्रोल्ड इकोनॉमी, या फिर इसी को कहेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, हिंदी में कहेंगे इसको नियंत्रित अर्थव्यवस्था। बातें नहीं, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, या देखो कमांड और कंट्रोल इंग्लिश में दो अलग अलग नाम निकले, हिंदी में एक ही नाम है नियंत्रित, और इसके अलावा इसका दूसरा नाम है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। बोलने में तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहां लिखना नहीं अपने को, ठीक है ना। तो ये इसका नाम है नियंत्रित अर्थव्यवस्था या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था इसे कहा जाएगा। ये हो गई समाजवादी या साम्यवादी। अभी वर्तमान में साम्यवादी का कोई एग्जाम्पल नहीं है। हाँ पहले था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कोई भी देश इस अर्थव्यवस्था को फॉलो नहीं करता है। इनके एग्जाम्पल्स में अगर अपन पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे हैं ना, जैसे यूएसए है, जापान है, साउथ कोरिया है ना। तो ये कुछ इकोनॉमी है जो कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो करती है। सोशलिस्ट में अभी कोई भी इकोनॉमी नहीं है, नॉट अवेलेबल। और मिक्स इकोनॉमी इन दोनों का मिक्सचर है ना। मिक्सचर का मतलब ये क्या है, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, यानी इन दोनों को मिला दे तो क्या बन जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी प्लस समाजवादी या साम्यवादी एक ही है ना। तो भारत इसका एक एग्जाम्पल है, और भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं वो भी आजकल इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। जैसे पाकिस्तान है तो आजादी के टाइम से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बांग्लादेश है, चीन भी अभी इसी में आ गया है। पहले चीन के कुछ हिस्से साम्यवादी में थे, लेकिन अब वर्तमान में नहीं है। चीन कंप्लीटली अब दोनों मॉडल को फॉलो करता है। वहां कैपिटलिस्ट सिस्टम भी है और जो है सोशलिस्ट सिस्टम भी है ना। वहां पर वन पार्टी रूल है, वो अलग मैटर है ना, वो पॉलिटिकल मुद्दा है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक स्थितियों के बारे में बात करें तो चीन भी अभी वर्तमान में मिक्स मॉडल को ही फॉलो करता है। वहां पर सरकारी नियंत्रण में भी इंडस्ट्रीज होती है और निजी जो क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर, उसके नियंत्रण में भी कुछ इंडस्ट्रीज होती है। जैसे भारत है तो भारत के अंदर भी निजी क्षेत्र भी है, स्कूल्स गवर्नमेंट भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। इसी तरह से हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट भी होंगे और प्राइवेट भी होंगे। ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स गवर्नमेंट भी होंगे, प्राइवेट भी होंगे। इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट की भी होगी, प्राइवेट की भी होगी, है ना। तो इस तरह से हमारे देश के अंदर मिलजुल के काम हो रहा है। इस वजह से इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स इकोनॉमी का नाम देते हैं। तो ये हमारे 3 टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम। अब जो कल हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नेम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, जो आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक रहने वाला है। उसमें डायग्राम भी है ना। तो आप साथ में पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर, ये सब चीजें साथ में रखें। फिर ऐसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मांगना पड़े कि पड़ोसी बना रहा मैं बैठा हूं, है ना। तो अपने पास एक नोटबुक हमेशा रखनी है। उसमें जब तक आप खुद हाथ से बना के प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें समझ में नहीं आएगी, है ना। डायग्राम से तो आप बना के देखोगे हाँ ऐसे बनता है तो वो समझ में आएगा, नहीं तो मैंने बोर्ड पे छाप दिया आप देखते रह गए, समझ में नहीं आएगा ना। इसलिए उसको आपको हाथों से प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। ओके, कल मिलते हैं आप।